एपिसोड की शुरुआत होती है। विपिन और ड्रैगन दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। हाँ, खड़े हुए तो नहीं थे। यहाँ पर जो ड्रैगन था वो अपनी जगह पर ही लेटा हुआ था, पिल्लो की तरह। बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार जब विपिन ने अपने सामने वाले भाले को देखा था ना, तभी उसने यहाँ पर उसको पहचान लिया था कि वह एक ड्रैगन है। चाहे से यहाँ पर वो भाला हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ड्रैगन ब्लड लाइन से बनाया गया है, यानी कि एक असली स्पिरिट की आत्मा उसके अंदर छिपी हुई थी। उसके चलते हुए यहाँ पर जब विपिन ने देखा कि वो बेशरम ड्रैगन यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलीज कर रहा था, तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन भी समझ गया था कि हाँ, वास्तव में अब इस बेशरम को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। उसी के चलते हुए यहाँ पर विपिन ने भी केवल उन 9 नोट्स का यूज कर डाला था, जो 9 नोट्स उसने यहाँ पर सीखे थे, जिसके अंदर से था मुंह और मऊ। जिसके बाद में यहाँ पर ड्रैगन की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वहां पर वह अभी ड्रैगन बिल्कुल चुपचाप से नीचे पड़ा हुआ था। आपके पास में यहाँ पर शुद्धतम ब्लड लाइन रेखा है। वहां पर पूरी तरह से वो घबराया हुआ विपिन को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर उन सभी सूर्य की शक्तियों के बारे में जान रखा था कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। और उसके बाद में यहाँ पर वह जानता था कि अगर उसने यहाँ पर थोड़ी बहुत भी करने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में उसकी हड्डियों के कचुम्बर बन जाएगा, उन सभी वर्ड्स का यूज करते हुए। तो वही विपिन ने कहा, क्यों जरूरी है कि मैं यहाँ पर एक शुद्ध ब्लड लाइन वाला ड्रैगन ही हूँ? आखिरकार ये जरूरी थोड़ी ना होता है। वहीं दूसरी तरफ आप जो मजाक कर रहे हैं, क्या आप वास्तव में एक ड्रैगन नहीं है, या आपके पास में शुद्धतम ब्लड लाइन रेखा नहीं है? यहाँ पर उस भाले की तो पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी। वास्तव में यहाँ पर जो ये शुद्धतम ब्लड लाइन रेखा है ना, ये केवल वही बंदे यूज कर सकते थे जिनके पास में ये बहुत ज्यादा शुद्ध रक्त रेखा होनी चाहिए थी, और उसी के पूर्वज यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये देखते कि ये बंदा इस चीज को यूज कर पा रहा था। अरे यहाँ पर मास्टर शेख भी इस चीज को यूज नहीं कर पाते, तो आखिरकार आपने ये कैसे कर दिया? क्योंकि मास्टर शेख भी थे जो यहाँ पर आज तक इसका यूज नहीं कर पाए थे। उसके साथ में यहाँ पर अब जो ड्रैगन था अपना सिर नीचे झुका लेता है और उससे कहता है, ठीक है, आज से मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ। वैसे भी यहाँ पर उसके कुल का नाम ही तो रोशन होने वाला था। जैसे पिछली बार यहाँ पर उसने पुराने मास्टर गंधर्व के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, उसी तरह से यहाँ पर वह आगे आने वाले समय के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ में लड़ेगा, तो उसके बाद में यहाँ पर उसके लिए तो अच्छा होने वाला था। आखिरकार उनके कुल का नाम और ज्यादा बढ़ने वाला था। हाँ, माना कि यहाँ पर वो अभी इस बच्चे को यहाँ पर सबमिट कर रहा था, लेकिन फिर भी ये इसके लिए कोई शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर पावती समारोह कैसे किया जाता है। विपिन ऐसा पूछ ही रहा था कि अचानक से जो ड्रैगन था वो ऊपर उड़ने लगता है, और उसके बाद में यहाँ पर वह जल्द ही एक बाले का शेप बना देता है और विपिन के सामने आ जाता है। और इस बार यहाँ पर वो अपनी पावर को बाहर अनलिस्ट करता है। जैसा ऐसा करता है कि अचानक से यहाँ पर उसके ऊपर कुछ लाइनें दिखना शुरू हो जाती है, जो ग्रीन कलर के अंदर दिख रही थी। दिखने से बहुत ज्यादा खतरनाक वो अब भाला हो चुका था। उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकल रहा था ना, वह कोई नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। किसी की भी आत्मा को वहां पर झंझोक कर रखने का काम किया करता था। अगर यहाँ पर तुम चले जाओ ना, तो उसके बाद में तुम्हारी सिट्टी पिट्टी वहीं पर ही गुल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने देखा कि यहाँ पर सबमिट करवाने और यहाँ पर उस समारोह को करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसको तो केवल एक काम करना था कि खून की बूंद उसके ऊपर टपकानी थी। उसके साथ में विपिन जल्दी से उस भाले को अपने पास बुलाता है और एक बार घुमाता है। उसके बाद में जल्दी से एक खून की बूंद उसके नोक के ऊपर डालता है। बैंग! जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से भाले के अंदर जो लाइनें खींची थी, यहाँ पर जो उसकी हड्डियां थी, वो पूरी तरह चमक उठती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जैसे विपिन उसको पकड़ता है ना, तो उसके बाद में उसको महसूस होता है कि वास्तव में यहाँ पर उसकी वो जो ताकत थी ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ में तो वह आराम से किसी भी लंका लगा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही प्राचीन ऋषि गंधर्व ने पहले यहाँ पर इस भाले की पूरी साधना को सील कर रख दिया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह 3 बूंदों का यूज करते हुए और इसके साथ में अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आराम से ग्रेट संत के किसी भी हाई लेवल वॉरियर को आराम से हरा सकता था। वो भी शायद इसका कोई मैच नहीं कर पाते। उसके बाद में जैसे यहाँ पर ड्रैगन के भाले के ऊपर वह बूंद गिरती है ना, तो यहाँ पर वो ड्रैगन बनता है और उसके बाद में एक बेल्ट बनकर सीधा विपिन की कमर के ऊपर जाकर लग जाता है। ये क्या वास्तव में ये सब कुछ ऐसा हो सकता है? यहाँ पर विपिन की आंखें चमक उठती है जब उसने देखा कि अब तो यहाँ पर वो उसका यूज कैसे भी कर सकता है। भाला हो, चाबुक हो या कोई सी भी चीज हो, उसके अंदर वो चेंज हो सकता था। तो उसके बाद में ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। वास्तव में यहाँ पर अब वह बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज थी ना, यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर ये सभी चीजें करना वास्तव में किसी तरह से व्यर्थ नहीं गई थी।
विपिन बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है, ठीक है, क्या अब हम यहाँ पर बाहर जा सकते हैं अगर मैंने परीक्षा पार कर ली हो तो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ड्रैगन कहता है, हाँ मास्टर, आपने परीक्षा पार कर ली है, लेकिन रुकिए, हमें यहाँ पर कुछ लेना है। बात कुछ ऐसी है कि मेरी कुछ चीजें यहाँ पर रुकी है तो उनको मैं ले लेता हूँ। वैसे भी यहाँ पर अब ये तो मेरा मायका हो गया है, अब मैं ससुराल जा रहा हूँ। वहीं फिर विपिन कहता है, ठीक है, तुम अपना सूटकेस वगैरह पैक वैक कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पर साथ में ले जाने के लिए आया हूँ। दिल वाले भाले को ले जाएंगे, ये वाला फिर गाना वहाँ पर बजने लगता है। ठीक है मास्टर। फिर उसके साथ में जल्दी से वो बेल्ट वापस से बाहर निकलती है और उसके बाद में एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाती है। ड्रैगन बनने के बाद में वह थोड़ी देर तो यहाँ पर उस झील के ऊपर उड़ता रहता है और उसके बाद में अपने दो पैरों को अंदर की तरफ डालता है और अगले ही पल वहाँ पर उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो तालाब था ना, उसके अंदर से पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि खतरनाक ऊर्जा बाहर निकलते हुए आ रही हो। वहाँ पर चमक के साथ में बुलबुले उठने लगते हैं और अगले पल एक बड़ा सा पत्थर निकलकर बाहर आ जाता है। ये क्या है? आखिरकार तुम्हारे पास में ये क्या कर रहा है? विपिन की आंखें वहीं पर ही फटी की फटी रह जाती है जब अपने सामने वह चीज देखता है। ये आखिरकार गोल्डन ओरिजिन स्पिरिट स्टोन यहाँ पर क्या कर रहा है? विपिन की आंखें पूरी तरह से रोंगटों से निकलकर बाहर आ चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो गोल्डन ओरिजिन स्पिरिट स्टोन है ना, ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है। अगर यहाँ पर किसी लोहार को पता चल गया ना तो उसके पास में ये छोटा सा टुकड़ा भी है तो उसके बाद में भगवान कसम यहाँ पर उसकी तो पूरी तरह से जान ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसके सामने अभी कई टन मोटा सा एक पत्थर पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये था कि आराम से वह यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपग्रेड कर सकता था। ये तुम्हारे पास में कैसे आया? यहाँ पर विपिन ने उस ड्रैगन से पूछा तो वहाँ पर कंकाल वाले ड्रैगन ने उससे कहा, ओ मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा समय से यहीं पर ही रह रहा हूँ। उसी चलते हुए यहाँ पर जब मास्टर गंधर्व ने मुझे यहाँ पर छोड़ा था ना तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा था कि अब तुम्हें यहीं पर ही वेट करना होगा जब तक कोई और आकर तुम्हें यहाँ से ले ना जाए। लेकिन यहाँ पर मास्टर गंधर्व को ये पता था कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे रुका रहा तो उसके बाद में मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है, शायद मेरी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाए। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस स्टोन को रख दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आप मेरे को साथ में लेकर जा रहे हैं ना तो उसके बाद में मेरे किसी काम का भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अपना सिर हिलाया और समझ गया कि आखिरकार माजरा क्या था। माजरा ये था कि यहाँ पर जो प्राचीन ऋषि गंधर्व थे ना, उनको पता था कि भाला कितना ज्यादा पुराना क्यों ना हो, कितना ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी एनर्जी जाएगी, उसके अंदर जंग तो लगेगा ना। उसी वजह से यहाँ पर उन्होंने शायद इस गोल्डन ओरिजिन स्पिरिट स्टोन को यहाँ पर रख दिया था, जिसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते हुए तो यहाँ पर ये भाला इस तरह से खड़ा हुआ है, वरना कब का ये मारा जाता या फिर यहीं पर इस पानी के अंदर जंग बनकर उड़ जाता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो ड्रैगन कहता है, ठीक है मास्टर, मैं अब आपको ये देना चाहता हूँ। आपके लिए मेरी तरफ से ये एक पहला गिफ्ट है अपने मास्टर को। तो वही विपिन की आंखें चमक जाती है, तो तुम वास्तव में ये मेरे को देना चाहते हो? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। वो कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने यहाँ पर मेरे को इतना ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट दिया। वास्तव में ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्या मूल्यवान? वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन अपना शरीर लाए बिना नहीं रह सका। क्या वास्तव में इनके लिए ये सब क्यों मूल्यवान है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है केवल दिख रखने के लिए मेरे से ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन समझ चुका था कि इस बंदे के पास में कोई खतरनाक पावर भरी हुई है। अगर यहाँ पर तो छोटी मोटी चीजें हैं इसके लिए, तो इसे भी खतरनाक इसके पास में हो सकता है। तो वह विपिन कहता है, ठीक है, चलो मैं इसको अंदर रख लेता हूँ। उसके साथ विपिन अपना हाथ आगे करता है और उसकी स्टोरिंग के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है जो उस पूरे स्टोन को अंदर की तरफ ले जाती है, क्योंकि विपिन जानता था कि आगे आने वाले समय के अंदर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। लेकिन इस समय गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का इतना ज्यादा लेवल नहीं था, वो केवल अभी यहाँ पर हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर ही पड़ी हुई थी। इसी वजह से उसका लेवल बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर वो आगे जाकर उसका और भी ज्यादा साथ दे सकती थी। और वैसे भी यार लिया भाई, हम वैसे भी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उसका पिछवाड़ा और पिछवाड़े पे लगे हुए वो राक्षस, वास्तव में वो भी क्या दिन थे जब यहाँ पर वो आती थी और तहलका मचाकर चली जाती थी। हे भगवान, गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को वापस ले लिया इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पर ड्रैगन कहता है, ठीक है मास्टर, मेरा काम हो गया है, अब यहाँ से हमें माइके से जाने की जरूरत आ गई है। उसके बाद में ये कहता है, ठीक है मास्टर, हम उससे बाहर जा सकते हैं। उसके बाद में विपिन आगे की तरफ देखता है तो पाता है जिस दरवाजे के वो अंदर घुसा था ना, वो दरवाजा वहां से हटकर अब उसके सामने आ चुका था। चलो ठीक है, चलते हैं। जल्दी विपिन यहाँ पर उसके अंदर एक पाँव रखता है और अगले पल वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे वो अपने बाहर निकलता है ना, तो वो पाता है कि उसके सामने दो समूह खड़े हुए थे।
उसमें से एक तो प्रत्युषा थी, एक नमन था और उनके सामने खड़े हुए थे वही 4 लड़के जिनके बारे में वहां पर वो बात करते हुए आ रहे थे। उन सभी की आंखों के अंदर भी ऐसी ज्वाला जल रही थी जैसे कि वह एक दूसरे को वहां पर मार मार कर यहाँ पर भरता बनाकर खा जाए। आखिरकार ये लोग मेरे को मिल ही गए हैं। इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगवा करने की कोशिश की। आज मैं इनको ये बता दूंगा कि इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत के पीछे इनकी क्या ही कमजोरी है। मैं इनको एक अच्छा सबक यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आखिरकार इनको पता तो चलना चाहिए कि विपिन कौन है, विपिन की स्टूडेंट्स कौन है, विपिन के सभी दोस्त कौन है, ताकि आगे जाकर ये कभी भी ऐसा गलती ना करे। वहाँ विपिन की आंखों के अंदर अंगारे चलने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मूर्ति भी कहती है ठीक है, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और अब यहाँ पर आप सभी इसके लिए एक अच्छे मैच बन चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर वही खजाना देने जा रहा हूँ जिस खजाने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। उसके बाद में जल्दी से यहाँ पर वो अपना हाथ उठाता है और चुटकी बजाता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले पल यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज निकलते हुए जमीन से बाहर आने लगता है। वहां पर 2 दरवाजे थे जो अलग होते हैं और कांपती हुई जमीन के साथ में वह स्टेज ऊपर की तरफ आ रहा था। उसके ऊपर एक हाथ बना हुआ था और वह एक ताबीज को पकड़े हुए था। वह ताबीज भी यहाँ पर एक हाथ की जैसा दिख रहा था। उसके अंदर कुछ शिलालेख लिखे हुए थे जिसके साथ में उसकी एनर्जी का पता चल रहा था। हालांकि ऐसे देखने पे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके अंदर भरपूर एनर्जी भरी हुई हो। अगर किसी ने यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ में उसके साथ संपर्क किया तो उसकी आत्मा वहीं पर टुकड़े टुकड़े करने की यहाँ पर धमकी वो दी जा रही थी। चलो ठीक है, अब यहाँ पर सभी आ ही चुके हैं तो और हमारे पास में ताबीज एक है। तो एक काम करते हैं कि आप सभी यहाँ पर एक साथ में लड़ाई बड़ाई करें, डिशम डिशाम डरें और उसके बाद में आप आराम से इस ताबीज को ले जा सकते हैं। जो जीतेगा ये ताबीज उसी का होने वाला है। यहीं पर ही उसकी मूर्ति की बात सुनने के बाद में वह जो 4 सदस्य थे, जो 4 लड़के आए हुए थे, उनमें से एक लड़का आगे बढ़ता है। चलो यहाँ पर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद में अब उन चारों में से एक आगे बढ़ता है और सीधा यहाँ पर उस ताबीज को पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर उस ताबीज को हाथ भी लगा पाता ना, उससे पहले ही उसकी बॉडी वहीं पर ही जम सी जाती है। ये क्या हो रहा है? बाबूए इत्थे तो देख, इत्थे मैं इत्थे खड़ा हाँ, तू कित्थे जा रहा है? आखिरकार पहले मेरे से तो लड़ ले। यहाँ पर वह किसी और की आवाज नहीं थी, वह नमन की आवाज थी जिसने यहाँ पर उसके आसपास का जो एरिया था वह सील कर दिया था। लेकिन जहाँ पर नमन उनको रोक रहा था ना, तो वही विपिन तो यार भाई अलग ही रोमांस कर रहा था। वहाँ पर वो प्रत्युषा की तरफ देखते हुए कहता है, प्रत्युषा क्या आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? विपिन ने बड़े ही प्यार के साथ में उससे कहा। अरे भाई ले, सामने लड़ाई चल रही है, लड़ाई बाहर सामने देख ले। वहीं प्रत्युषा विपिन के ऊपर एक नजर मारती है और उससे कहती है, विपिन वास्तव में मानना पड़ेगा कि आपने इस एक टूर के अंदर से बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर लिया है।